रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समन जारी किया है। कहा है उन्हें रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी, आइए उनसे बात करते हैं। श्याम जी, कैसे देख रहे हैं? अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि सशरीर उपस्थित होना होगा। देखिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सवाल है कि आपने पूरे जीवन घोटाला किया है और उसकी परत दर परत जो है समय समय पर खुलती है। उसमें ये लोग ताना भी कसते हैं। जब कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, हमारी जितनी एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, सब अपने जांच में इनको जब गुनाहगार देख रही हैं, कागजात हैं, सारा सबूत है, तो उस पर अब कहने को क्या बचता है। इन लोगों तो अल्टीमेटली जेल जाना ही पड़ेगा, सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। जितने दिन ये लोग बाहर हैं मज़ा मार लें, लोगों को बेवकूफ़ बना लें। अभी कहा कि इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था लोकसभा चुनाव के पहले कि प्रचार के दौरान कि इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। उस पर भी आरजेडी काफ़ी हमलावर है, कह रही है ये तो राजनीति से प्रेरित है, ये कार्रवाई थोड़ी हो रही है। कार्रवाई एक बार होती है, दो बार होती है, लगातार ये लोग आए हमारे आवास पर 10 सर्कुलर रोड, वहाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 बार ये लोग आए, इंक्वायरी किए। उसके बाद फिर अब ये रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट से जो आए, ये सारा चीज़ राजनीति से प्रेरित है। अब इनके पिताजी पर जो चारा घोटाले का केस हुआ था, उस समय तो मोदी जी कहीं राजनीति के पटल पे नहीं थे। वो तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे और इन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी केंद्र में। देवेगौड़ा जी की सरकार थी। उस समय मामला आया, उस समय सीबीआई को दिया गया, उस समय जेल गए। तो कब का मामला है। अब सवाल है कि हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, वो लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, सबको पता है, और उसमें कई लेयर हैं। तो लंबी न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है। अब अगर आपके पास बेगुनाही का सबूत है तो मीडिया में बोलने के बजाय उसको एजेंसी के सामने रखनी चाहिए, उसको कोर्ट के सामने रखना चाहिए। तो ये तो देखिए, एक ऐसी जमात है जो इंडी अलायंस है, उसमें तमाम नेता या तो जेल में हैं या तो बेल पर हैं। तो अब ये तो थेथरई है, गलथेथरई करते रहें। अपनी बात कहने की आज़ादी है, यहाँ तो किसी को भी कुछ भी कहने की आज़ादी है। यहाँ तो लोग अफजल के लिए भी माफ़ीनामा का पत्र लिखते हैं। तो ये अद्भुत हम लोगों का लोकतंत्र का कहिए कि ये है जिसमें जो कुछ आपके मन में आए बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो जहाँ अफजल भी बेगुनाह कहे जाते हों, वहाँ अगर लालू प्रसाद जी का परिवार अगर खुद को बेगुनाह कह रहा, तो उसमें तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, इस बात की चिंता ज़रूर होती है कि अगर ऐसे ही लोग राजनीति में मुखर रहेंगे, ऐसे ही लोग अगर लीड करेंगे, ऐसे ही लोग अगर चेहरे होंगे, ऐसे ही लोग विपक्ष में रहेंगे, तब फिर लोकतंत्र को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है और उसकी जो मूल अवधारणा है उसको नुकसान होता है। ये लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करने की कोशिश की है, कुछ हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। यही लालू प्रसाद जी कहते थे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। आज वही हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जिस तरह से इलेक्शन के पहले ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी ठीक इसी तरह का प्रोसेस हुआ। अब बिहार विधानसभा आने वाला है, साल भर भी अब समय नहीं है, उसके पहले फिर इस तरह की बातें हो रही हैं। उसका भी जवाब इनको मिल जाएगा। हमारे नेता इसकी सहमति दे ही चुके हैं। अमित शाह जी ने कहा ही है, प्रधानमंत्री जी का मिशन भी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तब ये सब बातें इनको कहने का मौका नहीं। इस देश में तो हमेशा चुनाव ही होते रहता है। कोई ऐसा साल नहीं है जब चुनाव नहीं होता है। तो इसका मतलब कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलेगी। इन सब चीज़ों से हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होना है। आप अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। तेज प्रताप जी की जो कंपनी के जो निदेशक हैं, उसकी संलिप्तता इसमें है। एके इंफोसिस जो कंपनी है, उसकी इसमें संलिप्तता दिख रही है। तो भाई, कागज़ बोलता है ना। आप उस कागज़ पर अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। ऐसे ही बोलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर कोई सामने वाला आपको फंसा रहा है, इस देश में तो कोर्ट है, और कोर्ट कई मामलों में हमने देखा है कि सरकार से उलट फैसला दिया है। तब तो ये लोग वाहवाही करते हैं।
लेकिन अगर कोर्ट की बात आपने जो कही कि जो सरकार के खिलाफ फैसला देते हैं, इस पर भी आरजेडी ने कहा है कि आप हेमंत सोरेन का मामला देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, आपने लगातार केंद्रीय एजेंसियों का गलत प्रयोग किया और कोर्ट ने लगातार इन सभी चीज़ों को झुठला रही है। एक बार फिर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि गलत केंद्रीय एजेंसियों का गलत प्रयोग करने का। अच्छा, मुझे हैरानी होती है कि वो तो जो बोलते हैं सो बोलते हैं, इस पर आप लोगों को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मीडिया चौथा खंभा है, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मैं मीडिया को मानता हूँ। कोर्ट ने क्या कहा हेमंत सोरेन के केस में या अरविंद केजरीवाल के केस में या इनके पिताजी के केस में? कोर्ट ने इनको बरी कर दिया क्या? अभी ताज़ा मामला केजरीवाल जी का है, वो नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं। कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा कि जो मुकदमा है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है, लेकिन सीबीआई को लेके भी तो कहा कि आपकी जो तोते वाली छवि है उसको सुधारिए। उसका जो संदर्भ था वो संदर्भ दूसरा है, लेकिन केजरीवाल जी को क्लीन चिट नहीं मिली है। कोर्ट ने तो उनको बाजाब्ता ये कहा कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। मतलब हाथ उनका बांध कर मुंह में टेप लगाकर कोर्ट ने उनको सड़क पे छोड़ दिया। तो उस टिप्पणी को ये लोग नहीं कहेंगे। आपको भी देखना चाहिए कि कोर्ट ने क्या कहा कि ये केस जो हुआ है वो गलत है, क्या खारिज हो गया केस? अब कोर्ट का तो बेल क्या है, मर्सी है। 302 के मुदाले को भी बेल मिलता है, नरसंहार के मुदाले को भी बेल मिलता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 20 साल अगर केस चलेगा तो 20 साल कोई जेल में रहेगा। जो 9 महीने 2-2 साल 4-4 साल जेल में रहकर बेल पर है, वो ऐसी टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट ने यह कभी कहा है क्या कि अगर कोर्ट ने कहा होता, जैसे हमने देखा कई मुद्दे ऐसे आते हैं जब कोर्ट आपको कई मुद्दों पर जो फैसला देता है, अभी आप क्रिमिनल एयर पे देख रहे होंगे, SC/ST का मसला है, उस पर ये कोर्ट को नहीं मानेंगे, कोई कोर्ट को उस पर मानेंगे। तो जिनकी जैसी मर्जी होती है वो उस हिसाब से किसी के फैसले को मानते हैं। वाली छवि है उसको सुधारिए। उसका जो संदर्भ था वो संदर्भ दूसरा है, लेकिन केजरीवाल जी को क्लीन चिट नहीं मिली है। कोर्ट ने तो उनको बाजाब्ता ये कहा कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। मतलब हाथ उनका बांध कर मुंह में टेप लगाकर कोर्ट ने उनको सड़क पे छोड़ दिया। तो उस टिप्पणी को ये लोग नहीं कहेंगे। आपको भी देखना चाहिए कि कोर्ट ने क्या कहा कि ये केस जो हुआ है वो गलत है, क्या खारिज हो गया केस? अब कोर्ट का तो बेल क्या है, मर्सी है। 302 के मुदाले को भी बेल मिलता है, नरसंहार के मुदाले को भी बेल मिलता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 20 साल अगर केस चलेगा तो 20 साल कोई जेल में रहेगा। जो 9-9 महीने 2-2 साल 4-4 साल जेल में रहकर बेल पर है, वो ऐसी टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट ने यह कभी कहा है क्या कि अगर कोर्ट ने कहा होता, जैसे हमने देखा कई मुद्दे ऐसे आते हैं जब कोर्ट आपको कई मुद्दों पर जो फैसला देता है, अभी आप क्रिमिनल एयर पे देख रहे होंगे, SC/ST का मसला है, उस पर ये कोर्ट को नहीं मानेंगे, कोई कोर्ट को उस पर मानेंगे। तो जिनकी जैसी मर्जी होती है वो उस हिसाब से किसी के फैसले को मानते हैं या झुठलाते हैं। तो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन तमाम ये जो गुनहगार हैं, चाहे हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी का मामला हो, चाहे शराब घोटाले में केजरीवाल जी का मामला हो, चाहे चारा घोटाले में और रेल भर्ती घोटाले में लालू परिवार का मामला हो या हेमंत सोरेन का मामला हो, एक भी मुकदमे में कोर्ट ने उनके पक्ष में कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर है कि 9 महीना 6 महीना साल भर 4 साल रह करके वो बेल पे आए हैं, तो मर्सी है। ऐसा तो है नहीं कि जितने अपराधी हैं सबको परमानेंट जेल में तब तक रखा जाए जब तक उस केस का फैसला ना हो जाए। अगर ये चाहते हैं तो हम तो उसकी भी दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के मामले में बेल की जो व्यवस्था है उसको सरकार को बदलनी चाहिए। और जब तक ये गुनहगार जो हैं, ये अगर कोर्ट उनको छोड़ न दे, जब तक कोर्ट उनको बेगुनाह साबित न कर दे, तब तक उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो इसकी ये करें, हम भी उसकी वकालत करते हैं। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें भी कानून पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से कानून लगातार अपना काम कर रही है, आने वाले समय में सारी चीज़ें जो हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। मई प्रास 22 इसको पटना।